अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल मरियम नवाज को पासपोर्ट मिला और आज वो रवाना हो रही हैं। पहले वो ये कहती रही कि पासपोर्ट अगर मुझे ट्रे में रख के दिया जाए तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। देखें, इस मुल्क की बदनसीबी है कि यहाँ झूठों का जुमा बाजार लगा है। कल नहीं तो परसों, मेरा ख्याल है परसों एक अहम मीटिंग होने जा रही है लंदन में। रात को मुझे फोन आया था। मैं इंशाल्लाह अगर परसों मीटिंग हुई और मुझे कंफर्म मीटिंग की इत्तला मिली, मैं ट्वीट करूंगा और सारी कौम को बताऊंगा। ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये थूक कर चाट रहे हैं और जिस वोट को इज्जत देने की ये बात कर रहे थे, उस वोट को ये जमीन दोज करने जा रहे हैं, जमीन बोझ करने जा रहे हैं। वक्त से पहले लोगों को इंसाफ होता दिखाई देगा। पाकिस्तान अहम फैसले होने जा रहे हैं। कल इसने बहुत अहम बात की है, मुझे पता नहीं इसके नतीजे क्या निकलेंगे। आज किसी से समझदार आदमी से बात करूंगा, इसने जनरल आसम मनीर का नाम किया है और वो 5 की लाट में शामिल है और उससे इनको फायदा होता है या नुकसान होता है और क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। एक बात जब आपके पेपर की आई तो मैंने सोच की थी कि इंसाफ से बहुत पहले इंसाफ के फैसले होते इनके लिए दिखाई दे रहे हैं और कल या परसों तरसों भी हो सकती है जो इनकी अहम मीटिंग हो रही है, जो मर्जी नतीजा निकले। अगर मुझे अंदर से इतलात मिल गई कि किस किस की मीटिंग हुई है तो मैं कौम को ट्वीट पे बताऊंगा। ठीक है शेख साहब, इस मीटिंग के हवाले से अब तक आपके पास क्या इत्तलात हैं? मीटिंग का एजेंडा क्या होगा? कौन लेट गए? 5 घंटे का फर्क था, मैं सोचता था, लेकिन मुझे फोन आया कि भी मीटिंग एक होने जा रही है और उसके बाद इस्लामाबाद में भी मीटिंग होगी। सो फैसलों की के हफ्ते करीब हैं और 30 अक्टूबर तक 25-30 अक्टूबर, वैसे तो मैंने 15 नवंबर कही है, 15 नवंबर तक इस पाकिस्तान की अहम फैसले जो है जो इस सियासत के मुस्तकबिल से होंगे, खा वो नॉन मार्च भी उसमें शामिल है और उसमें मामलात भी शामिल हैं और उसमें उलझते हुए और सुलझते हुए हालात भी शामिल हैं। ये सारे फैसले जो हैं ये 15 नवंबर तक हो जाएंगे और परसों अगर मुझे मीटिंग लंदन में जो अहम होने जा रही है उसके बारे में अगर इतला आई तो मैं कौम को ट्वीट के जरिए मतला करूँगा। ठीक है शेख साहब, 15 नवंबर से पहले मरियम नवाज भी वापस आ जाएंगी। 6 नवंबर की उनकी वापसी की टिकट है और ये चहमा गोइयां भी हो रही हैं कि नवाज शरीफ भी उनके साथ वापस आएंगे। मेरा नहीं ख्याल अभी नवाज शरीफ आएंगे, वो इन सबसे ज्यादा समझदार और पुस्तिल सियासतदान है। ये भगौड़े हैं, भागने के माहिर हैं, मीडिया में चैंपियन होते हैं। इस मुल्क में वो क़यादतें नहीं है जो अंदर से बहादुर थी और खामोशी से अपने ज़मीर को जिंदा रखी थी। ये ज़मीर फरोशों का टोला इस मुल्क में साल से नाफज है और ये ज़मीर फरोश और गरीब दुश्मन और अपनी जात और अपने मफाद और अपने कारोबार और अपनी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और गरीब की जेबों पर डाका डालने वाले इस कौम की तकदीर बन गए। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे। मेरा फैसला है कि मेरी सियासत को जितना मर्जी नुकसान पहुंचे, अगर 15 तारीख, अगर 3 दिन में यानी परसों की मीटिंग की मुझे कोई इत्तला मिली तो मैं बिला खौफ कौम के साथ शेयर करूंगा। और इस्लामाबाद में भी अगर कोई मीटिंग होने जा रही है तो वो तो लंदन से मीटिंग के वापसी के बाद होगी। आसिफ जरदारी साहब भी मुमकिन है सेहत की वजह से उनसे बाहर चले जाएं कल। और ये सारी सूरत हाल बड़ी एक्टिव पॉलिटिक्स, सरगर्म सियासत शुरू हो गई है 30 अक्टूबर तक के लिए और 15 नवंबर से पहले रिजल्ट आ जाएगा और फैसले वक्त से पहले इंसाफ दिखोता दिखाई देगा आपको इनके लिए। ठीक है शेख साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ के वापस आने की खबरें गर्म हैं, फिर अगला साल हो सकता है कि इंतखाबात। अभी उसके आने की खबर नहीं मुतमिन, परसों तरसों इनकी मीटिंग के बाद पता लगेगा क्या तय बात है।
ठीक है, शेख रशीद अहमद हमारे थे और उनका ये कहना था कि लंदन में एक अहम मीटिंग होने जा रही है, 1 या 2 रोज़ के बाद ये मीटिंग होगी और उस मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है ये वो ज़रूर कौम को बताएंगे, ट्वीट करके वो बताएंगे। बोल न्यूज़ से वो खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि 15 नवंबर से पहले जो सियासत है उसमें अहम फैसले होने जा रहे हैं और 15 नवंबर का वक्त उन्होंने दिया है कि इससे पहले बहुत सारी पेशरफ्त सियासी मैदान में हो सकती है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।